धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षाशीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। क्षीर सागर शयनम भगवान विष्णु, निर्दला एकादशी महापर्व, सोम अमृत पर्व, लक्ष्मी चरण चापते वंदार विंदम, नारद करे घंटा ध्वनि, गरुड़ कर रहे पंख विहार, और क्षीर सागर में अमृत की जेठ मास में बह गई धार। निर्जल है एकादशी और बल विष्णु भगवान, शांति बल विष्णु के अंदर। दानव करे शमशान, दानवता बल, क्रोध बल, हिंसा आतंकवाद, और सब बल को निर्बल करते हैं। देखो विष्णु महाराज, विष्णु बल है अपर बल, देव बलऊ गति जान। नारायण का शांति बल, निर्जल इसको मान। भगवान विष्णु फरमाते हैं कि जेठ का महीना हो, सोमवार का दिन हो और निर्जला एकादशी हो, तो बिना जल और बिना पवन कोई जीवित रह नहीं पाए। तो दो ही बल संसार में जो अपर बली कहलाए, तो प्राणवायु बल बली है, बजरंग बली है नाम। चारों युग प्रताप तुम्हारा, अतुलित बल के धाम। तो प्राणवायु का बल बजरंग बली में होता है, जिनका चारों युग में प्रताप होता है। 49 करोड़ पवन का प्रवाह सारे संसार में चारों युगों में फैलाने वाली शक्ति का नाम है बली, बजरंग बली। और चारों युग में जो विष को हटाकर जग में अमृत फैलाता है, उसके अंदर है शांति बल, वह विष्णु रूप कहाता है। और क्षीर सागर के जल में देखो, और शयन अपना कर जाता है, और शेष शैया पे शयन करे, और निर्जल वह कहलाता है। तो जिसके अंदर जल नहीं और जिसमें नहीं हो प्राण,
वह सब मृत ही मानिए, ये मृत्यु लोक ही जान। तो इस मृत्यु लोक में ये दो बल, शांति बल विष्णु का और पवन बल प्राणवायु बजरंग बली का है। तो इस मृत्यु लोक का सार निर्दला एकादशी को भगवान विष्णु ब्रह्मवेताओं को समझा रहे थे कि बाकी जितने बल जगत बली न कोई होय, जो अपना बल बतलावे तो बली का बकरा होय। तो बड़े बड़े राजन ताजन और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, जब उनका उतर गया पानी तो और मारी विष्णु ने जब लात, बलि का बकरा बना दिया है। देखो उनको हाथों हाथ ऐसी शक्ति छीनी उनकी और दानवता सब खा गई मात। तो चारों युग में बलि का बकरा बना देते हैं। ऐसा बल है शांति बल विष्णु, जिसकी चाहे सत्ता को हटा देते हैं। दानवता के नाम निशान को पल भर में मिटा देते हैं और निर्बल के बलराम बल शांति बल प्रगटा देते हैं। उनका बल है शांति और घोर क्रांति हटाए, और मद जिसके चढ़ जाए तो बलि बकरा बन जाए। तो जा जा पे चढ़ो मद और जा जा को चढ़ो मद, कर दी देखो जगत हद, और उस हद को पार करी पार न कर पायो है। और सतयुग से कलयुग तक बड़े बड़े योधन को सम्राटन को देखो बल विष्णु ने हटायो है। दानवता को नाम निशा जगत से मिटायो है, और बल ये शांति बल और प्राण बल बजरंग बली और शांति बल भारत में अवतार बन के आयो है। तो निर्जल है एकादशी, जिसके स्वामी नारायण, और एक दिशा में चलो जगत वालों, तो बेतरणी का पारायण। जो संसार में धर्म के मार्ग पर एक ही दिशा में चलता है, वो बेतरणी नदी से पार होकर के और धर्म गंगा में तैरता हुआ बैकुंठ धाम को पहुंच जाता है। तो जो भी करे निर्दल एकादशी, उस पे कृपा विष्णु हो जाए, और जिनका नाश करे विष्णु, उनको मद का मान चढ़ाए। मद का मटका उनका फूले, घन घमंड वहां लहराए, और सारे मद को हटा देते हैं। शांति बल विष्णु प्रगटाए। तो जब जब भी संसार में मद प्रकट हुआ, वो मदांध चक्रवर्ती सम्राट बलि का बकरा बना दिया है। तो बलि का बकरा उसको कहते जो बकता ही रहता है और काम करे नहीं एक सदाम वह, और देखो सपना रहता है, और बातों बातों में अपने को ही खुद भगवान बताता है। चारों युग में जब ऐसा हो, वह राजा बलि का बकरा बन जाता है। तो सतयुग राजा बलि भवानी, और बकरा बना दिया वामन ये निशानी। शुक्राचार्य ने सलाह दी राजा बलि को कि दानवता पृथ्वी रहे और देव रहे आकाश, और इंद्रासन को छीन लो
और वहां करो तुम प्रकाश। मैं तुम्हारा समृद्ध गुरु शुक्राचार्य हूं। निर्जला एकादशी का दिन था। मैं ऐसा यज्ञ करा हूं तुम्हें, इंद्रासन राज दिलाऊं तुम्हें, और मैं जो कहूं कर लो बलि तुम, और बलि का बकरा बनाऊं तुम्हें। सुनकर शुक्राचार्य की दानव गुरु की बात, कैसे खाएंगे गुरुवर देवता हमसे मात। मुझे बना दो इंद्रासन का चक्रवर्ती सम्राट। तो दानव वंश के उड़े इंद्रलोक में ठाट। ये सपना दानव गुरु शुक्राचार्य ने सतयुग में राजा बलि को दिखा दिया। जो चाहे खर्चा करूं और करूं अश्वमेध यज्ञ, पर मैं इंद्रासन पे पहुंचू, ऐसा करो तुम यज्ञ। तब दानव गुरु शुक्राचार्य ने और चंडी यज्ञ प्रारंभ किया, और चंडी चक्र का तवा लगा दिया, और बलि का यज्ञ प्रारंभ हुआ। इंद्रासन सब देवता देखो गए घबराए, समर्थ गुरु ते शुक्राचार्य जो यज्ञ को रहे रचाए। निर्जल थी एकादशी भूखे सब ते देव, शरण गए विष्णु की शरणागत हमें लेव। दानव कर रहे यज्ञ अब इंद्रासन की चाह, करो मार्गदर्शन हमारा विष्णु हमें दिखाओ रा। तब कहा मैं तो सोता रहता, और सुन ली तुम्हारी बात। जाओ इंद्रलोक में तुम नहीं खाओगे मात, जो करना हो मैं कर दूंगा नहीं बिगड़ेगी बात। अरे बलि का बकरा बनेगा बकली बकरी, और विष्णु तुम्हारे साथ। जब विष्णु ने आश्वासन दे दिया तो घबराते हुए भक्ति करो भगवान की। ये राज और ताज जोड़ तोड़ से नहीं मिलते, गठबंधन से नहीं मिलते। क्या भगवान की भक्ति करो। जिसको चाहे भगवान पल भर में राज दे देते हैं, और जिसको हटाना चाहे नारायण पल भर में ताज हटा देते हैं। तो राज ताज के लिए क्यों करते हो युद्ध, अपनी आत्मा शुद्ध करो और जपो विष्णु सर्वत्र। भगवान विष्णु का नाम जपो। सारे देवता निर्जला एकादशी से गुप्त नवरात्रा तक गुप्त रूप से बैठ गए कि हम तो करेंगे विष्णु कल्प, और शांति का करेंगे पाठ। इंद्रासन में विष्णु हमको लुटा देगा सारे ठाट, और दानवता में कर दे विष्णु देखो पल में बंदर बाट। और राजा बलि को बलि का बकरा बना देंगे विष्णु भगवान, नहीं बने वह इंद्रलोक का चक्रवर्ती सम्राट। चाहे कुछ भी कर ले बलि पर नहीं उड़ेंगे ठाट। तो सारे देवता निर्जला एकादशी को भूखे प्यासे अन्न जल सब छोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। शांताकारं सर्वशक्तिदायकं भगवान विष्णु चार चतुर्भुज स्वरूपम। निर्जला एकादशी महापर्व अनुष्ठानम यज्ञम आत्मानम। आत्मा में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। 33 करोड़ देवता निर्जला एकादशी सोमवार को भगवान की भक्ति करने लग गए। तो नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, और बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। घमंड था राजा बलि, और ये घमंड उसे बैकुंठ की इंद्रलोक की बेतरनी को पार नहीं करा सका।
समृद्ध गुरु शुक्राचार्य को अपनी आंख फोड़ानी पड़ी। एक नयन हो गए गुरु जब दिया विष्णु ने श्राप। अरे गुरु हो कर भी तुम क्यों कर रहे सतयुग में ये पाप। तुम्हारे लिए तो सभी बराबर, चाहे शिष्य कोई भी हो, सभी धर्म एक समान देखो गुरु। शुक्राचार्य तुम हो मृत संजीवनी की शक्ति, सदा तुम्हारे पास, फिर क्यों नहीं करते हो गुरुवर दानवता का नाश। दानवता के बलि को क्यों पहुंचाते आकाश। अरे गुण अवगुण तो देखते और हट से आया तुम्हारे पास। इंद्रलोक का स्वार्थ तुम्हारे पास लेकर के आया इसे, इसलिए यज्ञ कर रहा है। यज्ञ की भी कोई लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए गुरुवर अब एक नयन तुमको बनना पड़े, एक नयन से देखो इस जग। और बलि नहीं पहुंचे इंद्रासन, कर दिया विष्णु प्रश्न हल। ये जाए पाताल में और बने बलि का बकरा, घर टकराए नारायण से चकनाचूर हो सपना। तो वामन बन गए नारायण और सबसे छोटा होए। तो घमंडी सुरसा के मुख की तरह होता है और भगवान विष्णु छोटे से वामन बन गए, 52 अंगुल के बन गए। पहुंच गए यज्ञ स्थल पर, बदला अपना भेष। नारायण नारायण ध्वनि करे और कर गए यज्ञ स्थल में प्रवेश। यज्ञ स्थल में प्रवेश कर गए नारायण। निर्जला एकादशी का दिन था। बोलो नारायण नारायण नारायण। 108वां यज्ञ पूरा होना था और राज तिलक की तैयारी। और अब मैं राजा बनूंगा इंद्रासन का, शक्ति मेरी बड़े भारी। धन्य धन्य शुक्राचार्य जो ये गौरव तुमने दिला दिया। और सदा ऋणी रहूंगा आपका, मुझको इंद्रासन दिखा दिया। पूरा था विश्वास बलि को और निर्जल पड़ एकादशी जान। इंद्रलोक सम्राट बनूंगा, 2-4 दिवस ही अब बाकी मान। हंसने लगे नारायण पहुंचे 52 रूप। अरे दान देने की क्षमता क्या है, कुछ तो करो प्रस्तुत। महाराज मैं भूखा ब्राह्मण हूं, निर्जला एकादशी है, खाने को तो आज कुछ खाऊंगा नहीं, पानी को पीऊंगा नहीं, क्योंकि निर्जला एकादशी में मैंने अन्न खाता हूं न पानी पीता हूं। लेकिन मैं भगवान के भजन करना चाहता हूं और आपका यज्ञ पूरा होने वाला है, राज तिलक की तैयारी है, आपका चुनाव हो चुका है और अब आपका मंत्रिमंडल बनेगा, इंद्रलोक में सजेगा। तो आप मुझे पर कृपा करें, क्योंकि अभी तो शपथ ही ली है आपने, अब मुकुट सजेगा। ये महाराज इंद्रलोक का मुकुट लगे तो इंद्रासन बैठे महाराज। महाराज इंद्रासन पर बैठोगे और आपने प्रतिज्ञा कर रखी है कि इस दान यज्ञ स्थल से कोई भूखा नहीं जा सकता। तो मैं तो भूखा ब्राह्मण दूंगा आपको वरदान, पर 3 कदम का दीजिए मुझको भी अब दान। शुक्राचार्य चकरा गए, ये कौन वामन भगवान 3 कदम का दान मांग रहा रे, कर देगा शमशान। लगता है कोई चालाकी, ये 3 कदम में मांग रहा और ये गठबंधन है 3 कदम और इंद्रासन से 3 कदम दूर रहा। बोले वामन भगवान तुम सिंहासन से सत्ता से 3 कदम हो दूर
और घमंड चढ़ा हुआ है राजा बलि तेरे पर भरपूर। मुझे तो लगता है बलि का बकरा। और आज बनो तुम आज, अरे ताजबाज इंद्रासन नहीं मिले और फूट शुक्राचार्य की आंख, शुक्राचार्य की आंख फूटेगी और तुम 3 कदम दूर रह जाओगे। गठबंधन मत कर ले रे भैया। इधर खड़े हैं शुक्राचार्य, इधर खड़ा बलिजान, इधर खड़े वामन भैया और गठबंधन करे आन। ये 3 लोग खड़े हुए थे और निर्जला एकादशी थी, सोमवार का दिन था। शुक्राचार्य ने किया इशारा, मत कर राजा दान, क्योंकि तुझ पर घमंड चढ़ा है, चढ़ा हुआ अभिमान। और गर्वहारी नारायण खड़ा है 52 बनकर शान। 3 कदम में लुट जाए दुनिया, तू हो जा शमशान। तो जो मांगे वामन तुझसे देना कभी न ताय, राजा बलि कर दे रे इनकार। नारायण वामन बन खड़ो यहां पर और दान मांग रहो प्यार। गर जो 3 कदम तेने दे दियो तो उलझ जाए सरकार, बंटा होगा सरकार का धार। अरे ताजवाज सब गिर जावेगा, तू जावे पाताल। अरे 52 बनकर खड़ा नारायण, निर्जल एकादशी तेरा काल। अरे अब तो नहीं गले तेरी दाल, गर जो तू दान देवे तो आपत आवे सारी। और जो ज्ञान दान नहीं दे वामन को तो यज्ञ भंग में तारी। कैसो फंस गयो देखो राज और ताज, बलि का बकरा बनेगा जो इस बार लेगा ताज। अरे उसका ताज गिर जाए रे भैया, यही है इसमें राज। निर्जल एकादशी है आज, बलि को बकरो हो खराब हो। अरे सामने खड़ो नारायण। राजा बलि हंस कर बोला गुरु दान देऊं जरूर, क्योंकि करी प्रतिज्ञा मैंने और शक्ति मुझ में भरपूर। धन धान 64 लाख हाथी पर देखो मेरा खजाना चलता है। 3 कदम का दान मांग रहा, इसमें मेरा ही क्या ये बिगड़ता है। तेरी इच्छा जो तुझको करना है कर निर्णय, वरना तेरा मरण समय है। बलि बकरा तुझा बनने, बलि का बकरा बनेगा। आखिर उसने दान देना स्वीकार कर लिया। अपने गुरु शुक्र और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा गठबंधन में हो गया। और दान करो संकल्प, देव 3 कदम का दान। और ये गंगा जल लो, निर्जल एकादशी है और संकल्प करो राजा बलियान। तो राजा तो तूते में जा बैठा शुक्राचार्य गुरु कि जल नहीं निकले बाहर, फिर कैसे संकल्प करेगा। वामन जाएगा हार, राजा बलि की जीत हो। तूता बेटा गुरुवर आए, तब मंगल ग्रह से एक सलाखा वामन नारायण लई मंगाए। राजा बलि के हाथ में दे दी सलाखा जान। इस तूते में जाड़ा आ गया, इसलिए गंगा जल निकले नहीं। यानी तूते में राजा संकल्प कर रहे हो तुम, निर्जला एकादशी है, जाला आ रहा है, इस जाले को हटाओ, फिर जल निकलेगा गंगा जल। उसे संकल्प करो कि मैं राजा बलि दानवों का चक्रवर्ती सम्राट वामन नाम के इस महात्मा को 3 कदम भूमि का दान देना इस यज्ञ स्थल पर स्वीकार करता हूं, ये कहकर छोड़ दो। जैसे ही तूते में सलाखा राजा बलि ने डाली, आंख फूट गई शुक्राचार्य की, ज्योति निकल गई सारी। अंधे हो गए शुक्राचार्य गुरु और दिया बलि को श्राप। अरे मूर्ख मैं अब क्या करूं, फूट गई मेरी आंख। अब तुझको बचा नहीं सकता मैं, कटेगी तेरी नाक।
3 कदम संकल्प कर लिया, तुझे कोई न करे अब माफ। पर हंसकर बलि बोला, जो करना था संकल्प मैंने तो 3 कदम के दान का करा गुरुवर संकल्प। तो विराट रूप वामन हुए और नापा कदम जब एक, सारी पृथ्वी नप गई और बचा नहीं कोई देख। सारा संसार, पूरा त्रिलोक, उसका सारा साम्राज्य ही एक कदम में नप गया। और दूसरे कदम में नपा खजाना, और अब कोई बचा नहीं यहां कोई। 3 कदम का दान है, अब कैसे पूरा होए। तो आखिर राजा रानी ने और विष्णु किया प्रणाम, दोनों झुक गए चरण में। तो घन घमंड हट जाए, घमंडी हट गया। राजा और रानी दोनों भगवान वामन के चरणों में गिर गए। महाराज अब कुछ भी नहीं है। जैसे ही हटा घमंड चरण सिर खूब नवाया, वामन के मन राजा बलि महारानी भाया। और आधे कदम में राजा नप गया, आधे में रानी जान। 3 कदम का दान हो गया पूरा, और दिया विष्णु वरदान। जाओ तुम बनो चक्रवर्ती सम्राट अब, पर घमंड से दिया था दान तो इंद्रलोक के काबिल नहीं, और पाताल बड़े तेरी शान। तो पाताल में जाएगा तो गठबंधन का जो भी राजा सब पाताल न जावेगा। अरे बलि का बकरा बनेगा राजा, योग यहां प्रगटावेगा। तब कहा चालाकी से बलि ने, महाराज इंद्रासन का ताज हटा दिया, और अब मुझको भी वरदान दो। और मैं विष्णु कृपा पात्र आपने बना दिया। दानव होकर भी विष्णु के चरण गिर गया महाराज। तो आज मुझे भी दीजिए आप इच्छा वरदान। मेरी इच्छा से वरदान मांगूंगा। मेरा दान तो पूरा हो गया, हाँ भाई पूरा हो गया, लेकिन घमंड से दिया तो पाताल लोक का राजा बनेगा। महाराज आप कहां के राजा हो? तब विष्णु हरि रूप दिखाया और विराट रूप हटाया। नहीं मैं वामन संत हूं, मैं तो विष्णु भगवान। क्षीर सागर में शयन करूं और नारायण है नाम। तो छोड़ो अब बेकुंठ को, चलो संग पाताल, और चौकीदार मेरे बनो, ये आंखों देखा हाल। फंस गए विष्णु चक्कर में और दिया बलि वरदान कि बलि का बकरा बलि बन गया, बने विष्णु भगवान। तो बलि का बकरा बलि भी बन गया और पाताल लोक का राजा बना। गठबंधन में हुआ था ये, और भगवान विष्णु भी बन गए, वो बलि के चौकीदार बने। और भगवान शंकर हंसे, महाराज गजब गुरुवर ये क्या, और ये क्या क्या खेल दिखाते हो। तब विष्णु बोले हंस करके, और तुम हमें हमारे सामने हंसते हो। तो जाओ भोलेनाथ अब, ससुर तुम्हारा दक्ष, अरे बलि तुम्हारे ससुर के ऊपर देखो बकरे का मुंह रक्ष। ये बकरे का मुंह है, ये तुम्हारे बकता रहेगा कुछ भी, और दक्ष होगा। तो बलि का बकरा ससुर तुम्हारा, और देखो करे अपमान तुम्हारा। तुम हंस गए तो तुम्हारा अपमान वो बलि का बकरा करेगा। दक्ष है, सारे सम्राटों में दक्ष है, घमंड है उसे। तो हटा देना तुम दक्ष का राज और सब ताज, और सती करेगी दाह वहां पर, लगे वहां पर आग। यज्ञ भंग हो गया बलि का, यज्ञ भंग हो दक्ष, और बलि के बकरे बन गए दोनों। देखो एकादशी का कक्ष। तो कलियुग में भी बलि का बकरा बने सरकार। अरे बार बार वह ताज चहे पर होगी देखो हार। यही एकादशी पड़े पंचक आगे जान,
अरे फंस गए देखो वर दे करके नारायण भगवान। आखिर चौकीदार बने और राजा दक्ष बना सम्राट। पाताल लोक में बलि के उड़ने लग गए ठाट। बैकुंठन में ऊंधे तबले और लक्ष्मी हुई उदास। नारद से बोली कुछ तो करो प्रकाश। बिन नारायण बैकुंठ ये सुना और नारी पति बिना नारी सुनी। अरे पाताल चले गए विष्णु देखो कुछ तो युति बताओ मुनि। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, भाई बना लो बलि को और चढ़ा दो अहंकार। और जब उसके घमंड चढ़े तो मांग ना वर तत्काल। और मांग लेना 4 महीने रहे तेरे पाताल में, 8 रहे बैकुंठ। अरे भाई बहन का रिश्ता है ये वर दे दो आकंठ। आखिर युति चली लक्ष्मी और पातालन की ओर। अरे राजा बलि ने सुना कि आई लक्ष्मी पातालन की ओर, तो स्वागत करने आया बहन का और दिया बहुत सम्मान। और चढ़ गया घमंड राजा बलि पर कि लक्ष्मी पातालन की शान, हमारी पाताल की शान बन गई लक्ष्मी, हमारे आगे झुकी हुई है। तब कहा झुकना मुझे पसंद हो, तुम मेरे धर्म के भाई। अरे रक्षा बंधन करूं तुम्हारे, मैं इस कारण पाताल में आई। तो तुम्हें बचा लूं और तुम्हारी बच जाए सरकार। पर राखी मुझसे बंधा लो और देव मुझे वरदान। आखिर रक्षा बंधन का चला सतयुग त्योहार। और लक्ष्मी ने राखी बांधी बलि के तो बची बलि सरकार। और कहा अब सुनो हमारी बात। अरे 4 महीने रहेंगे पाताल में और 8 रहे लक्ष्मी के पास, बैकुंठ में रहेंगे 8 महीने। तब कहा तथास्तु लक्ष्मी बहना, जाओ ऐसा ही हो। चतुर्मास पाताल रहे विष्णु और 8 मास बैकुंठन सोए। आखिर 8 मास में रहेंगे। तो इस तरह खटका मिटा। तो और बलि के यज्ञ को, दक्ष के यज्ञ को कर दिया भंग। और सती जल गई यज्ञ में तो यज्ञ हो गया भंग। तो बलि जिसके गर्दन के ऊपर और बकरे का जैसा मुंह था, तो बलि का बकरा बन गया दक्ष। और देखो वहां नहीं कोई सुख था, तो 2 ही बलि के बकरे बने और किया नारायण उद्धार। और जितने भी बकरे दानवता के उनको नारायण हटा देते सरकार, उनकी सरकार को नारायण हटा देते। तो त्रेता में तो बकरा रावण, उसकी हटी सरकार। और लंका में हो गई राम की जय जयकार। और द्वापर में बकरा बना अंधा राज धृतराष्ट्र। अरे उसका पुत्र दुर्योधन और देखो कौरव सम्राट। तो बलि के बकरे बना दिए थे श्री कृष्ण भगवान। राजताज सब हट गए, हो गए सब कुर्बान। और कुरुक्षेत्र ही हटा दिया, हटा दई कुर्बानी। और धर्मराज बन गया मेरा भारत और पांडव बने भगवानी। तो पांडवराज धर्मराज हट गए सब कुरुक्षेत्र। और कलयुग में भी बकरा कौन बने रणहेत। तो ढूंढ रहे नारायण कल की अवतार, किसको बकरा बनाऊं। अरे जो भी राज ताज चाहे उसको कुर्बानी कर जाऊं। तो कुर्बानी होगी उसकी जो लेगा राज और ताज। यही बलि का बकरा है, बोले नारायण ऋषि। आज भगवान नारायण कहते हैं कि कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा भैया, राज ले ताज ले कुछ भी ले। देख लो ये बकरों की कहानी है भैया, ये वाणी अद्भुत है भैया। और देखो जो जो भी बकरा बना, दानवता का वो नखरा बना। और जब घन घमंड में फूल गया
और काजू किशमिश खाई गया और मजा उसे जब आ ही गया तो सत्ता अपनी लुटाई गया भाई, लुटाई गया भाई, लुटाई गया। तो अच्छे अच्छे बकरों की लुटे सत्ता अब राज और ताज। और निर्जला ये एकादशी और पानी रखो महाराज, तो पानी राखिए आप सब, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जब मैंने क्षीर सागर का पानी छोड़ा तो मुझे चौकीदार बनना पड़ा। रामावतार में जब मैंने जन्म लिया तो मुझे अयोध्या की सत्ता छोड़नी पड़ी, तो मुझे एक केवट ने पानी नदी से पार उतारा था, तो मैं दंग रह गया कि मैं त्रिलोक को पार उतार रहा हूं, लेकिन एक केवट मुझे पार उतार। और भगवान कृष्ण तो वृंदावन में पानी में ही सारी लीला करते रहे। रास रसइयो कृष्ण है, रहे जमुना के पास, और सारी कौरव सेना जरासंध कालिया नेमी और कंस का कर दिया जल में नाश। और कलयुग में भी जल बड़ा बड़ा प्रदूषित हो, गर्मी भारी पड़ रही और संकट भारी हो, तो निर्जल है एकादशी, हरि है अमृत पान, अमृत पान करते रहो तो कृपा करे भगवान। राज ताज का उतरने वाला देखो है अब पानी, और निर्जल एकादशी होएगी बोले नारायण गुरु जानी। तो देख लिया उतरेगा जल सब, उतर जाएगी शान। सतयुग से कलयुग तक यही हाल भगवान, बलि के बगरे मनोगे रोक सके नहीं कोई। ये भूत भविष्य वर्तमान की कथा निर्जला एकादशी की होए, तो निर्जला एकादशी है। एक दशा में चाल और नारायण की शरण रहो तो कभी न आए काल। घर सत्ता में उलझ गए और इंद्रासन सुख चाहा तो बचा नहीं कोई पाएगा। लाख करो तुम उपाया तो लाख उपाय कर ले कोई, बने बलि का बकरा हट जाएगा थोड़े दिन में, देखो भैया नखरा। बोलो जय, बोलो आज की आनंद की, बोलो नारायण भगवान की, बोलो निर्जला एकादशी महापर्व की।